जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मुझसे आज का शुक्राना सत्संग शेयर करवा के लीजिए गुरु जी। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भी भूल चूक गलती हो जाए तो संगत जी, गुरु जी, श्री माता जी कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। मैं क्षमा के योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन गुरु जी, श्री माता जी कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। श्री माता जी अनुमति दीजिए माँ। गुरु जी, जो आप बुलवाना चाहते हैं मुझसे वो बुलवा लीजिए, जो सत्संग करवाना चाहते हैं वो करवाने की अनुमति दीजिए। संगत जी, कल रात को गुरु जी ने जो सत्संग सुनवाया वो बहुत पुरानी बात याद दिलाने के लिए मुझे ये सत्संग सुनवाया गुरु जी महाराज ने। करीबन 20 साल पहले की बात है ये। 15 से 20 साल पहले, 2020, 15 से 20 साल पहले की बात है। कल मैंने परसों एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था छोटे बच्चे की डेथ के ऊपर से। तो उसी हादसे में मेरी सास की भी डेथ हुई, और उस डेथ में मतलब वो पहले से बताना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सहयोग में थी तो सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ गुरु जी महाराज। बहुत कुछ याद करना, आप याद दिला रहे हैं मुझे मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। पर मैंने उसी समय माफ़ी भी मांगी थी, और उसमें मेरी गलती कितनी है कितनी नहीं ये तो आप ही जानते हैं गुरु जी महाराज। पर जो भी गलती है उसकी क्षमा करें। तो उस बात ऐसी है संगत जी कि मेरा बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत सारी बातें हैं, कौन सी बात बोलूँ कौन सी नहीं बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी छोटे रूप में कैसे बता सकूँ ये कोशिश कर रही हूँ। तो बस कई साल पहले हम मेरे पति का यानी मेरे हस्बैंड का बहुत सारा पैसा मेरे मायके में लगा था किसी बिजनेस में। तो उसमें उन्होंने ब्याज से भी पैसा उठाया था, मेरी ज्वेलरी का भी पैसा लगा, और उन्होंने जॉब भी 6 महीने के लिए छोड़ दिया था, और काफ़ी पैसा उधार लिया था, उस पर लोन भी हुआ, मेरे भाई का भी पैसा लगा, ऐसा करके सब चीज़ें हुई। और किसी बिजनेस में लगाए थे वो, तो वहाँ पर वो बहुत लॉस हुआ, वो बहुत सारे झगड़े हुए, बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग हुई, बहुत सारे हमारे घर के ही लोगों ने आगे ना तरक्की करें उसके लिए बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हम लोगों के साथ बस किया गया, और झगड़े करवाए गए, और उससे इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई कि मेरे हस्बैंड मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं सुनते थे, और वो पार्टनरशिप मेरे और मेरे भाई के बीच में थी मेरे नाम पर। आज भी है, अब वो तो गुरुजी जाने क्या होना है। तो वो सब हादसे में बहुत सारी चीज़ें हुई संगत जी, बहुत कुछ हुआ, और उसके बाद से हमारी ज़िंदगी टोटल बदल गई। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जब, 4 साल 6 साल ऐसे थे, बेटी 4 साल की, बेटा 2.5 3 साल का ऐसा। तो और उस समय मुझे बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ा, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ आई कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा और पूरा नहीं हो पाएगा, उसके लिए छोटा सा एक बताया, शुरुआत की मैंने बताने की। और उस समय से जो खटास आई हमारे परिवार में, और वैसे भी शुरू से ही मेरी मदर इन लॉ मुझे लाइक नहीं करती थी, पसंद नहीं करती थी वो मेरे। तो बहुत सारी चीज़ें हुई संगत जी, और फिर झगड़े बढ़ते गए ससुराल में। यहाँ बहुत झगड़े बढ़े, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, इतने झगड़े हुए कि हद नहीं। और मेरे हस्बैंड का नेचर एकदम डिफरेंट हो गया, एकदम चेंज, यानी जो पहले थे वो थे ही नहीं, बाद में इतना चेंज हुआ। और ये 30 साल उसी चेंज वाले नेचर के साथ मैंने बिताए हैं।
और उस समय ऐसा हादसा हुआ कि वो लड़ाई झगड़े घर में चलते रहते थे। फिर बच्चे तो, ये तो स्टार्टिंग की बात है, लेकिन जो हादसा हुआ जब, तब मेरे बच्चे 8th में आ गए थे। तो घर में ऐसे ही झगड़े होते रहे। मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की, और उनके ऊपर वशीकरण अभी गुरुजी महाराज बता रहे हैं कि वो इतना चेंज क्यों हुआ, क्योंकि कई सालों से कई लोगों ने हम लोगों पे वशीकरण किया है। हम दोनों एक साथ ना रहें उसकी कोशिश की है, पूरे परिवार ने, दोनों तरफ से बहुत सारे लोगों ने, एक सभी जो रिश्तेदार रहते हैं, मैं किस किस का नाम सुना हूँ, आप समझदार हैं संगत जी, समझ सकते हैं, आप सत्संग सुनते ही हैं। तो ये सब चलते रहा, पर मेरी आंखें आज खोली गुरुजी महाराज ने। थोड़ा बहुत शक तो इतनी जिंदगी झेलने के बाद हो ही गया था, सच्चाई कहीं ना कहीं से दिखी गई थी, लेकिन अब कर्म कटवा रहे हैं गुरुजी महाराज। तो उस समय इतने झगड़े होते थे, और मेरे हस्बैंड तब यहाँ पर नहीं रहते थे, आना जाना करते थे, सैटरडे को आते थे, संडे रहते थे, मंडे चल जाते थे, कई बार संडे नाइट आते थे, मंडे सुबह चल जाते थे, ऐसा सब चलता था। मैं अकेली यहाँ सास ससुर रहते थे और 2 बच्चों के साथ रहती थी। फिर ससुर की भी डेथ हुई, उसके बाद में सास ससुर थे, तब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलते रहा, बहुत अच्छा। हाँ, खाने पीने हर चीज़ की केयर लेते थे, ध्यान रखते थे, मेरा भी ध्यान रखते थे। मुझे कभी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। बहुत प्यार करते थे अपनी बेटी, सही में बेटी जैसे ही रखा उन्होंने मुझे। इसलिए मेरे को कोई परेशानी नहीं होती थी दोनों बच्चों को पालने में। लेकिन उनके जाने के बाद मेरे बहुत परेशानी आई, हर चीज़ की परेशानी आ गई संगत जी, हर चीज़ की परेशानी, हर तरह से परेशान हो गई थी मैं। और बच्चे 9th 10th में थे, 100 100 रुपए के लिए मुझे कॉल करके उनको बोलना पड़ता था डॉक्टर के पास जाना है, 100 रुपए चाहिए मुझे। ऐसे दिन निकाले हैं संगत जी, लेकिन मुझे चिंता नहीं थी। है ऊपर वाला, है भोलेनाथ, छत है, खाने के लिए है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बस इसी में समाधान मान के रह लेती थी कि मेरे इतने पूरे दिन है। कोई कर्म है मेरे जैसे, जब भी तो बिना कर्म के तो कोई इंसान को होता नहीं कुछ। ऐसा सब चलते रहा संगत जी। और फिर एक दिन बात बहुत बढ़ गई, अब मुझसे बर्दाश्त की मेरी सीमा खत्म हो चुकी थी, और बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो अब जब बर्दाश्त नहीं होता इंसान, तो फिर इंसान बोलने लगता है, और वही अति हुई, अति होने के बाद जब बर्दाश्त ही नहीं हुआ, तो फिर मैं भी बोलना शुरू कर दी थी, बहुत सुनी, चुप रहती थी। तो लेकिन जो मैंने बोली, तो उससे कोई विश्वास नहीं करता था कि ऐसा करती है वैसा करती है। और झगड़े हुए बहुत ज़्यादा हुए। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, सिर्फ एक काम करो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, घर की सारी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं, बच्चों की घर में लगती हैं, स्कूल वाले बच्चे हैं, मुझे दिला कर जाओ। उन मदर इन लॉ का पैसा मदर को देकर जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, अपने माँ बाप की इज्जत ही करना चाहिए, सब करो। मैं, मेरी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कभी भी नहीं था, और आज भी नहीं, कभी नहीं रहेगा, था ही नहीं, वो गुरुजी महाराज जानते हैं। तो मेरी सासू माँ को गुस्सा आ गया, अब मैं यहाँ नहीं रहती, बोले अब या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगी। और मेरे हस्बैंड अंकल ने उस दिन पता नहीं क्या हुआ, तो मेरे को सब सामान बिग बाजार से, किराना वगैरह जो चाहिए था सब दिला दिया, और उनको उनके खर्चे पानी के जो पैसे थे वो, मतलब वो दो उनको, पर घर के खर्चे खाने पीने की जो चीजें है तुम घर में रख कर जाओ, बात खत्म, बाकी सारे पर मेरे को पैसे नहीं चाहिए। ऐसा सब चलते रहा संगत जी। और बस वो किराए के, देवरानी के यहाँ चली गई, वो लोग किराए के मकान में रहते थे, देवर देवरानी, उनका छोटा बच्चा था एक, और वो, और वहाँ 1 हफ्ते ही रही होंगी, 1 महीना, बस 1 महीने के अंदर ही वहाँ पर वो मकान मालिक घर खाली करने को बोल रहा था। तो वो घर खाली करने की सोच ही रहे थे, पर इन लोग भी कोर्ट केस चालू था, बहुत पुराना घर था वो, किराया बहुत कम था, लेकिन इन लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे, घर अच्छा नहीं था अंदर से, वो टूटा फूटा था थोड़ा सा। मैं तो रही शादी के बाद 1 हफ्ते, और मैंने तभी बोल दिया था अपने हस्बैंड को कि भाई खर्चा कम करेंगे, लेकिन तुम खुद का घर लो, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, खुद का घर चाहिए। और तब हमने जहाँ रहते हैं वो वाला घर लिया था लोन पे, मंडी लोन दे देंगे, और किराया देने से अच्छा लोन देंगे, ऐसा करके ये घर हो गया। उसमें भी उन लोग को बहुत बुरा लगा था, सासू माँ को, कि मेरे को बताया नहीं, जबकि वो आके देख के गई थी, हम खुद लेकर आए थे उनको कार से, ऐसा है। लेकिन
सब बहुत सारी बातें हैं, कितना बताऊंगी संगत जी, बहुत सारी बातें हैं, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो उस हादसे में वहां पर चली गई रहने, और वो मकान मालिक को मालूम था कि वो दीवार गिरने वाली है कि क्या, उनके मकान नीचे ही रहता था वो। उसने अपना पूरा घर खाली कर लिया, दूसरी जगह चला गया। और ये लोग एक दो दिन में जाने ही वाले थे, घर देख ही रहे थे दूसरी जगह पर जाने के लिए। और वो उसने जानबूझ के किया, क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम आज भी। उस हादसे में मेरी सास की डेथ हो गई, घर गिर गया, देवर बाहर था, दोनों बच्चे थे, देवरानी थी। और वो ये बहुत बहुत दर्दनाक हादसा था संगत जी। गुरु जी महाराज, श्री माता जी, इन सब बातों के लिए मुझे क्षमा करना। पता नहीं मुझसे अगर कुछ गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा करना श्री माता जी। और उनकी डेथ हुई कल, आपने जो सत्संग सुनवाया, और उस डेथ के समय उन्होंने, वो मुझसे बहुत नफरत करती थी, मेरे बच्चों को, मुझको बहुत बद्दुआ देती थी श्री माता जी, गुरु जी। पर मेरे दिल में नहीं था। आती थी तो मैं सब कुछ करती थी उनके लिए, सब कुछ करती थी, हाथों पे देती थी, वहां जाके बोलती भी थी वो देवरानी को। वो स्वाद का खाना बनाती है, हाथों से गरम गरम खिलाती है, परोसती है, फिर भी वो गालियां देती थी। देवरानी बोलती थी, इतना होने के बाद में भी तुम नाम उसका लेते हो और गालियां भी देती हो। क्या करूं गुरुजी महाराज, मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरे मन में सेवा भाव रहता था लेकिन नहीं कर पाई। क्षमा करना श्रीमती गुरु जी महाराज, संगत जी। तो उस समय उन्होंने बहुत बद्दुआएं दी मेरे बच्चे को, मुझको। ये गुरु जी महाराज ने बताया मुझे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सास ससुर अपने माँ और पापा जैसे ही रहते, लेकिन मैंने कभी उनके जानबूझ के अगर कुछ गलती हुई है श्री माता जी, गुरु जी महाराज, तो मुझे और मेरे पति को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। पता नहीं कि मैं, मुझे लगा चलो एक महीने के लिए जो भी है, हालात सुधरेंगे और ठीक हो जाएगा सब। घर चेंज कर लेंगे, अच्छी जगह चले जाएंगे, हम लोग मना के उनको फिर से ला लेंगे। मैंने उनको बोला भी था कि चलो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, चार लोग बैठो, घर की बात है, और मैं जो प्रॉब्लम्स बोल रही, मेरे को जो परेशानियां हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन उन्होंने बोल दिया, नहीं 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 नहीं, देवर को ये सम्मोहन करती है, ये तंत्र मंत्र जानती है, इसके सामने नहीं बैठ सकते, मीटिंग नहीं करना है। देवर को बुलाए, कोई मीटिंग नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, बस चलो यहाँ से उठ के। और चली गई। और उनको पैसे तो यहाँ से भी जाते थे, मेरे हस्बैंड पूरे खर्चे पानी के पैसे यहीं से भी जाते थे, सब करते थे। मैंने बोली चलो ठीक है, थोड़े दिन घर में मनमुटाव होते रहता है, चलते रहता है, आज नहीं कल मेरे को ही करना है, मैं घर की बड़ी हूँ, मुझे ही करना है। और मेरे हस्बैंड तो बहुत ज्यादा करते, सबको हाथों से खाना खिलाते थे संगत जी वो। लेकिन यही था कि सच, उनको दिखता नहीं था कुछ, अपनी पत्नी के बारे में उनको कुछ नहीं दिखता था, बस झूठ का ठप्पा मेरे ऊपर लग चुका था ना, वो आज तक नहीं निकला है। हर कर्म मेरे थक चुके हैं झूठ के ठप्पे के साथ। ऐसा है संगत जी, बहुत पीड़ा भरी जिंदगी रही है। लेकिन एक विश्वास, पता नहीं कौन से संस्कार, कौन सी चीज थी मेरे पास, भगवान में दिया था, जो इतनी शक्ति थी इतनी आज देखती हूँ ना तो थक जाती हूँ कि मैंने कैसे झेले वो दिन। गुरु जी कहते मैं था, बोलते तू इतने कठिन समय में नहीं घबराई बेटा, परेशान नहीं हुई, तूने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, फिर आज क्या है, क्यों डर जाती है। क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना। गुरु जी मुझे क्षमा कर देना श्री माता जी, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, मेरे परिवार वालों से सब कुछ क्षमा करना, मेरे मायके वालों से सब कुछ क्षमा करना। और मेरे सास ससुर के प्रति, हम दोनों पति पत्नी से, हमारे बच्चों से जो भी गलतियां हुई उनसे हमें माफी दिलवा देना। क्या गलती क्या सही है तो आप ही जान सकते हैं, आप ही जान सकते हैं इस सच्चाई को।
इसके लिए बार बार आपके श्री चरणों में मैं क्षमा चाहती हूँ। उसी के लिए मेरे बच्चे पर बहुत बददुआएं दी उन्होंने। क्षमा करना गुरुजी महाराज, आपने संभाल रखा है पूरा मेरा संसार। आपने मुझे एक एक चीज बताई है, बेटा ये हुआ, बेटा वो हुआ, तेरे साथ कितने दुख झेली ये बताया आपने। सही में आप गुरु पाए, आप मेरे पापा से भी बढ़ के मेरे परम पिता परमात्मा जो प्रार्थनाएं भी करते आए, वो सारी प्रार्थनाओं के फल मुझे दे रहे हैं। धन्य हुई श्री माता जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। अनंतम अनंतम बार नमन है। मुझे क्षमा दिलवा जी, क्षमा करना श्री माता जी। मुझे मेरे सास ससुर आई बाबा से क्षमा दिलवा दीजिए। कितने भी बोले तो माता पिता से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई है। मैं नहीं बोलती हूँ कि मुझसे गलतियां नहीं हुई होंगी, बहुत गलतियां हुई है श्री माता जी। आपने मुझे बहुत कुछ सुधारा है, बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन कहा कितनी गलत थी उस समय ये आपको मालूम है श्री माता जी। गुरु जी महाराज क्षमा करना गुरु जी, उनको अपने चरणों में ले लो, उनको मोक्ष दे दो। जहाँ भी मेरे पितर है उनको मोक्ष दे दो, उनके आशीर्वाद दिलवा दो गुरु जी महाराज। मैं आप किसी चरणों में क्षमा चाहती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरु जी। किस बात की क्षमा मांगना तो मैं भूल गई थी, जो कल आपने मुझे सत्संग सुनवाया और क्षमा मांगने के लिए आपने मुझे प्रेरित किया, उसका शुक्राना है गुरु जी। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। श्री माता जी, आपके चरणों में मेरा अनंतम अनंतम कोटि नमन है। आप बोल रहे हैं अब तेरे सुख के दुख आने वाले हैं, सुख के दिन आने वाले हैं, झूम 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 के नाचने के दिन आने वाले हैं। इतने सारे संकट हैं कि मैं तो बता ही नहीं सकती। मैं पुरानी पूरी जिंदगी भूल चुकी हूँ। श्री माता जी ने बोला सब अगला पिछला भूल जाना, आज के क्षण में जीना है। सब कुछ भूल चुकी थी गुरु जी महाराज, लेकिन मेरे कर्म आड़े आ रहे थे, मुझे तो पूरा मोक्ष दिलाना है। इसलिए शायद श्री माता जी ने आपको साथ मेरा हाथ पकड़ा दिया, किस बच्ची को संभाल लो, बहुत दुख झेल ली इसने, अब और नहीं सहा जाता। लेकिन मैंने गलतियां भी तो बहुत की गुरुपा, उसके लिए क्षमा कर दो गुरु जी, क्षमा कर दो। जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, नादान थी आपकी बेटी, नादान थी बहुत। बहुत सारी चीजें मैंने ऐसा माहौल नहीं देखी थी गुरु जी महाराज, मैंने ये सारी चीजें कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। मैंने अपने घर में बहुत अच्छे से सब चीजें देखी, बहुत बड़ा परिवार दिया था आपने। यहाँ आके आपकी बेटी बिल्कुल अकेली हो गई थी। ये बातें मैं अपने मायके में भी नहीं बता पाती थी बहुत बार। हाँ, 30 साल से तो मैं अकेली अपनी जिंदगी झेल रही हूँ, बस आप हो और मैं हूँ, मेरे भोले भंडारी है। श्री माता जी क्षमा कर देना माँ, क्षमा कर देना। गुरु जी महाराज आप मिले ना, आप सारी चीजों से बेफिक्र हो गई। आपकी बेटी बहुत अच्छे से, आपकी बेटी, और आप मेरे घर में आ गए, विराजमान है, हर क्षण हर पल अपने होने का एहसास दिलाते हैं। उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। हर एक चीज, हर एक पल, हर एक लम्हे का शुक्राना है, हर क्षण हर पल का शुक्राना है। इतनी सूझबूझ, इतनी शक्ति, इतनी सहन शक्ति, इतना बर्दाश्त करने के लिए देने का, सर चीज बर्दाश्त करने के लिए जो शक्ति दी उसका शुक्राना है, जो सहनशीलता दी उसका शुक्राना है। श्री माता जी धन्य हुई गुरु जी महाराज, धन्य हुई। आपने एक एक बात बताई, बेटा तूने कितने दुख के दिन झेले, पर तू घबराई नहीं। अब क्यों घबराती है? क्योंकि अब सहनशीलता खत्म होती जा रही है ना गुरु जी महाराज। अच्छा वो आप मिल गए, नहीं तो ना जाने मेरा क्या होता था। और इतने सारे माड़े कर्म फिर भी बचे थे, जो काट के आप हमारे बच्चों के जीवन से खुशहाल बना रहे हैं गुरु जी, उसका शुक्राना है। बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करा दी कि दुनिया देखती रह गई बिना रिश्तेदारों के, उसका शुक्राना है, शुक्राना है। इतना सुंदर परिवार दिया, इतनी सुंदर शादी करवाई, उसका शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी। आप बोल रहे तेरी बेटी के लिए भी मैं ही लेकर आऊंगा रिश्ता।
जो तूने उसके लिए मन्नत मांगी है वही पूरी होगी। जो सपने तूने सजाए हैं बेटे के लिए गुरुजी, आपके बगैर तो वो सपने अधूरे थे ना। आप किसी चरणों में डाल दिया है, अब आप देखिए उसके अच्छे बुरे सपने जो भी है, अब सब आपके चरणों में डाल दिया है। अब आस बस आप किसी चरणों से श्री माता जी, आपके चरणों में हर क्षण हर पल हर लम्हा आपकी ही गुण गाती हूँ मैं। हर सांस में हर रोम रोम में आप हो, हर पल में आप हो। आप नहीं तो मैं नहीं हूँ प्रभु। हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, कितना शुक्राना करूं, कौन कौन सी बातों का शुक्राना करूं मेरे प्रभु। धन्य हुई मैं, इतने सुंदर मैसेज देके अपनी बेटी को संभाल लेते हो ना। इस रोते हुए दुखते हुए दिल को थाम लेते हो आप, प्रेम से भर देते हो अपने इतने प्यारे प्यारे मैसेज देके, सत्संग देके हमारे कष्ट कटवाते हो, हमारी गलतियों को सुधारते हो, हमें सही रास्ते पे लाते हो कि बेटा ये हुआ था इतने साल पहले। ऐसा कौन है जो इस धरती पे इस मानव जीवन में जीते जीते हमारे कर्म काटते, हमारी बुराइयों को बता के हमें सजा से मुक्ति दिला दे। ये तो एक परम पिता परमात्मा के अलावा कोई नहीं हो सकता। श्री माता जी, धन्य हुई मैं, आपने गुरु जी महाराज से मिलवाया। धन्य हुई मैं, धन्य हुई माँ। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है श्री माता जी। फिर से मैं आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ गुरु जी महाराज, जो भी मेरे परिवार वालों से, मेरे मायके वालों से, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई बहन, हम सब से जो भी गलतियां हुई होंगी उन सब के लिए हमें क्षमा करना। और मेरे पति से भी जो भी गलतियां हुई है, अपने मेरी माँ के प्रति भी उनसे बहुत सारी गलतियां हुई है। अभी उनको मौका है गुरुजी महाराज, वो जिंदा है, हम वहां पे मांग सकते हैं। करवाइए ये कार्य आप। माँ तो चाहे सास में रहे से ससुराल में रहे, माँ तो माँ होती है ना। हमारे घर के बुजुर्ग वो बैठी है, लेकिन वो बुजुर्गों की गिनती में ससुराल में कोई नहीं गिनता उनको। कोई नहीं बोलता कि हमारे घर के बुजुर्ग हैं। क्यों ऐसा अन्याय हो रहा है? मेरी माँ से मैं बात नहीं कर पाती हूँ गुरु जी। बहुत अंतिम क्षणों में आप बोल रहे उनकी एज बढ़ा दी है, उसका शुक्राना है गुरु जी। उनके कष्टों को काट लेना, उनके दुखों को, वो किसी से कुछ नहीं बोलती है। आपने बताया है ये बात, तेरी माँ दिल की बहुत सच्ची है। उनकी अरदास मेरे तक पहुंच गई है, मैंने उनको ब्लेस किया है, उसका शुक्राना है गुरु जी। मेरे भाई को ब्लेस किया है, मेरी भाभी को ब्लेसिंग दी है, मेरे छोटे भाई के ऊपर कष्ट था वो काटा है, मेरी बहन को ब्लेसिंग दी है। उन सबका शुक्राना है, शुक्राना है। मेरे भाई की, मेरे बच्चों की तरफ से, बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से शुक्राना है। मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना है गुरु जी। मेरी तरफ से तो लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्राना है। हमारे पूरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना है, ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना है, हर क्षण हर पल मेरी पर अपनी रहम भरी नजर रखने का शुक्राना है, मेरा हाथ थामने का शुक्राना है। धन्य हुई श्री माता जी। गुरु जी महाराज, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। उससे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है उसके लिए क्षमा करें गुरु जी महाराज। आई बाबा, आप जहाँ भी है मुझे क्षमा करना। मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं थे। आज आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे आपकी बेटी कैसी है, क्या चाहती है, क्या सोचती है। आज तो देख सक रहे होगे ना मुझे, मेरे मन में क्या है और कौन असली और कौन नकली, ये सबके चेहरे साफ साफ दिख रहे होंगे अब आपको। गुरु जी महाराज, उनको दिखाओ इस घर में असली कौन है और नकली कौन है, सब दिखाओ। क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ये शुक्राना सत्संग एक आंटी जी का है, जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है लिखकर, और उससे आंटी जी के सत्संग को मैं अपनी वाणी में आप लोगों को सुनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, अभी अभी गुरु जी की आज्ञा हुई है, शुक्राना करूं। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मुझे 2 दिन से आदेश दे रहे हैं गुरु जी, मुझे खीर का भोग लगा और कॉपी पेन लेकर बैठ सत्संग की लिस्ट बना। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हो सकता है गुरु जी सत्संग करवाना चाहते हैं फिर से। लास्ट 19 तारीख को मेरे घर पर गुरु जी का सत्संग था। गुरु जी की कृपा हुई तो फिर से गुरु जी सत्संग करवाना चाहते हैं। तो संगत जी, आंटी जी लिखती हैं कि गुरु जी जो हैं वो 19 तारीख को उनके घर में सत्संग हुआ था, तो गुरु जी फिर से उनसे सत्संग करवाना चाहते हैं। डेट भी गुरु जी ने डिसाइड कर ली है 7 जून की। बाकी गुरु जी की जैसी मर्जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने गुरु जी को खीर का भोग लगाया है। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का शुक्राना सत्संग, जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था। अगर आपका कोई भी सत्संग हो जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सत्संग का अंत करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।